अशोक ने यहाँ इतला कर दी थी। पुलिस यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हुई थी। Your attention, please. This is the last and final call for Captain Rajesh and Mr. Kumar traveling from Bangalore to Coimbatore by flight number 103. राजेश, पुलिस के हाथों से बचकर यहाँ तक तो पहुँच गए। अब किसी तरह बच्ची मिल जाए। बच्ची मिल भी जाए और उसने कत्ल होते हुए देखा है, ये भी बता दे। बता क्या दे? बच्ची बोलती तो है ही नहीं। और आप भी डॉक्टर साहब उसी से पूछते हैं बताओ क्या हुआ। ये इसके माँ बाप खड़े हैं, ये भी कुछ नहीं बताते। कहते हैं हंसते खेलते बच्ची एकदम चुप हो गई। भला ये भी कोई समझ में आने वाली बात है? कुछ हुआ ही नहीं, बच्ची की जबान बंद हो गई। वाह! प्लीज डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। जब मैंने इसको पहली बार देखा था ये 1 साल की थी, मैना की तरह चेकती थी। आज तो ऐसा मालूम होता है जैसे वो बच्ची नहीं। चलो बेटा अंदर चल। दादा अपना काम करो, सत्यानाश कर रखा है बच्ची का। डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए ना। आपने कहा था इसको खुली हवा में रखो, बाहर ले जाया करो। रोज ले जाता हूँ, सुबह शाम बागीचे में लटा रखता हूँ। यही एक तरीका है। मैं शुरू से कह रहा हूं बच्ची को सख्त सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से इसकी जबान बंद हो गई है। जब ये बोझ दिमाग से हट जाएगा बच्ची खुद ब खुद बोलने लग जाएगी। नमस्ते साहनी साहब। आ गए वकील साहब, कागजात ले आए? जी हाँ, इसी बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आओ। साहनी साहब, कागजात तो घंटा भर में तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक वकील होने की हैसियत से मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि ये 5 लाख रुपया आप क्यों देना चाहते हैं अपने दामाद को? मैं जानता हूँ उसे आप पसंद नहीं करते। अरे मैं कहाँ देना चाहता हूँ उस बेईमान को, मगर क्या करूँ मेरा हाथ दबा हुआ है। वो कैसे? रुपए के लालच में उस कमीने ने मेरी लड़की को फांस लिया और फिर दोनों ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। मैंने गुस्से में आकर लड़की को अपनी जायदाद से महरूम कर दिया। ये तो मुझे मालूम है। कुछ दिन बाद इनके यहाँ ये लड़की पैदा हुई। अपना खून फिर अपना खून होता है। मैं उसे देखने चला गया। लड़की बहुत प्यारी थी, मेरी जबान से निकल गया इसे मैं ले जाऊं। फौरन इस कमीने ने उसकी कीमत मांग दी। मैं खामोश नहीं रहूंगी। सच को छिपाते छिपाते मेरा दम घुटने लगा है। ये बच्ची हमारी नहीं, हमारी बच्ची मर चुकी है। मेरे पिताजी से 5 लाख रुपया ऐंठने के लिए तुमने ये झूठ बोला। अनाथ आश्रम से लाई हुई बच्ची को अपनी बता रहे हो। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैं पिताजी से सब कुछ कह दूंगी। जिस तरह आज तक जबान बंद रखी है, आइंदा भी रखोगी। जानती हो मैं कौन हूँ? अगर आज के बाद ऊंची आवाज सुनी तो तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। रुक जाइए। बस। वेलकम टू ऊटी मिस्टर कुमार। प्लीज फेस बदलकर आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। इंस्पेक्टर, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब जो कहना है अदालत में कहिएगा। चुपचाप चले आइए। दिस इज लोडेड यू नो। बैठिए। आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। गिन लो, पूरे 5 लाख है। आपने गिने या मैंने? बात तो एक ही है। और सुनो, आज के बाद बच्ची से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। बच्ची के बाप होते हुए भी तुम मुझसे मिल सकोगे या नहीं, ये मेरी मर्जी पर होगा। तुम अपने तौर पर यूं समझ लो अब वो तुम्हारी नहीं रही। वो तो पहले से मेरी नहीं थी। अब मेरा मतलब है कि जब वो पैदा हुई और आपने उसे गोद लेने का इरादा किया था, मैंने तो उसी दिन से उसे अपना नहीं समझा। तुमने बहुत अच्छा किया था। अब जाओ। इजाजत हो तो अपना सामान ले लो। गेट आउट। थैंक यू वेरी मच। माफ कीजिएगा, हम आपको कुछ तकलीफ देना चाहते हैं। फरमाइए। वो रही।
इंस्पेक्टर, यही है वो बच्ची। क्या बात है? क्या चाहिए आप लोगों को? मैं इंस्पेक्टर अशोक हूँ, बॉम्बे से आया हूँ। ये कैप्टन राजेश और वो मिस्टर कुमार हैं। पिछले दिनों बॉम्बे में इनकी बीवी का कत्ल हो गया था और इनका कहना है कि ये बच्ची उस कत्ल के बारे में कुछ बता सकती है। ये बच्ची? जी। क्यों, आपको इतराज है हम बच्ची से कुछ सवाल पूछ लें? जरूर पूछिए, मगर ये बताइए कैसे? ये बोलती तो है ही नहीं। बेटे, बेटे, तुमने हमें पहचाना? तुम हमारे घर आई थी, हम दोनों सोफे के पीछे छुप गए थे। मैं तुम्हारी आंटी का आंटा। हाँ हाँ बेटे, पहचाना ना मुझे? तुम कैमरा उठाकर लाई थी, मैंने तुम्हारा और आंटी का फोटो खींचा था। हाँ बेटे, याद आया? याद आया ना? बोलो बेटे, बोलो, याद आया ना? याद आया ना बेटे? हाँ, बोलो बेटे। सारिका, मेरी तरफ देखो सारिका, मेरी तरफ देखो सारिका। बोलो बेटे, बोलो। चलिए मिस्टर कुमार, कम ऑन। खत्म हो गया खेल। चलिए आप अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। ये साहब मिस्टर प्रिंसिपल हैं। जी। हेलो जगमोहन साहब। हेलो। जरा देर से आए आप, मैंने आपके दोस्त को थाम दिया। अच्छा ही किया, बाकी जितने लोग यहाँ हैं उनको भी थाम दीजिए। क्या मतलब? कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि इस कमरे के बाहर कोई ना जाए। देखिए, मुझे जरा निकल जाने दीजिए। ऐतराज न हो तो आप भी ठहर जाएंगे ना, 5 मिनट की तो बात है। तो मुझे बहुत जल्दी है। रुक जाइए साहब, ऐसी भी क्या बात है? आप भी देखते जाइए। भी अपना भानुमति का बेटा। ये सब क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एक ऐसी फिल्म दिखा रहा हूं जो इस बच्ची ने खींची है। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं बच्ची को गोली मार दूंगा। किसी ने आगे कदम बढ़ाया तो गोली मार दूंगा।
कुमार, कुमार, ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ। राजेश कहाँ है? वो रहा राजेश। राजेश, 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 तुम ठीक हो ना कुमार? मैं तो ठीक हूँ राजेश, लेकिन तुम ये खून बेकार नहीं गया। एक सिपाही का इससे अच्छा अंजाम और क्या हो सकता है कि अपना फर्ज अदा करता हुआ मारा जाए। नहीं राजेश, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दूंगा। मैं जिंदा ही कब था? मैं तो आज से बहुत पहले मर चुका था। अच्छा, खुश रहो मेरे दोस्त, खुश रहो। मुझसे काम नहीं होगा। क्यों? स्टेज पर आते ही वो सारी यादें वापस आ गई जो मेरी जिंदगी थी, जिसके लिए मैं हंसता था, रोता गाता था। आज वो यहां मौजूद नहीं। वो कुर्सी जहां मीना बैठा करती थी मुझसे कह रही है मीना का कातिल मैं हूं। वो मेरी बीवी थी, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था, उसे अपना हमराज बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं न हमराज बन सका न बना सका। मैंने उस पर शक किया, उसे मार डाला। जिस घर को मोहब्बत से आबाद किया था मैंने शक से बर्बाद कर दिया। शबनम, जिस तरह वो कुर्सी खाली है मेरा दिल भी खाली है। कुर्सी खाली नहीं है, ये देखो। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।